अरे लालू यादव से कोई डरता क्यों है? वो इसलिए डरता है क्योंकि उनको पता है कि 19% मुसलमान और 14% यादव मर जाएगा, सर कटवा लेगा, लेकिन बिहार में वोट देगा तो लालू को ही देगा। जब ये बात लोगों के जहन से निकल जाएगा तब आपकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। ये शायद तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं, मुजरई कर रहे हैं कि नहीं हम ही लड़ेंगे, हम ही बताएंगे कौन लड़ेगा। पप्पू यादव का करियर खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनका अपना करियर नहीं है। पप्पू यादव को राजनीति विरासत में नहीं मिला। वो आदमी जो भी किया, गुंडई किया, छिनतई किया, लेकिन अपना खुद बनाया। आपको आपके पिता की विरासत मिला है, लेकिन फिर भी आप हट कर रहे हैं। उसके बाद रुपौली का जब आप निकालेंगे पर बूथ वाइज वोट तो आपको समझ में आएगा कि मुसलमान भी वोट नहीं दिया है आरजेडी को, यादव भी नहीं दिया है, और पिछड़ा अति पिछड़ा भी इस बार आरजेडी से हट गया है। पूर्णिया का अगर आप जातीय समीकरण देखेंगे तो वहां यादव भी हैं, वहां मुसलमान अच्छे तादाद में हैं, वहां अति पिछड़ा भी अच्छे तादाद में है, लेकिन पप्पू यादव वो सीट निकाल लेते हैं। और जो आरजेडी पिछले 20, 22, 25 सालों से इस बात का दावा कर रही है कि हमारा बेस जो वोट है, हमारा जो कोर वोट है, वो एम और वाई का है, बाप वाला बात अभी आया है, एम और वाई पे ही सब चल रहा था। वो एम और वाई इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर पूर्णिया में छिटक गया तो इसके इकलौता जिम्मेदार तेजस्वी यादव हैं। पप्पू यादव की मुलाकात जब हुई थी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से, तो पप्पू यादव ने एक्स पर अपना फोटो डाला था और लिखा था कि भाई साहब हमारी अच्छी चर्चा हुई। और उसके बाद बिहार के सारे राजनीतिक जो पत्रकार थे उन्होंने कहा कि देखिए अब पूर्णिया से पप्पू यादव का लड़ना तय है। पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया कर रहे थे और पूर्णिया के हर गांव में पप्पू यादव पहुंच गए थे। उसके बाद खबर आती है कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस में अपना पार्टी का विलय पप्पू यादव कर चुके थे। अति पिछड़ा मात्र 2 अति पिछड़ा को आरजेडी टिकट दी थी 23 सीटों में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बता दिया वो लोग चुनाव के उसमें जब वोट बटन दबाने गया तो। बात समझिए, बात ये होता है ना कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है राजनीति में। ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि लालू यादव, तेजस्वी यादव पिछड़ों के नेता है, लेकिन जब भी टिकट बांटने की बारी आती है तो वो परिवारवाद में तब्दील होता है। लालू यादव की राजनीति का, आरजेडी का गठन का बेस था एम और वाई। लालू यादव ने 15 साल इस एम और वाई पे राज किया। अब आप एम और वाई में कुछ प्लस कर सकते हैं, कुछ माइनस नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव प्लस करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। माई और बाप का जो वर्ड जुड़ा है वो प्लस के लिए ही है, लेकिन माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने बेस को पहले सुरक्षित करिए, नियम ये कहता है, उसके बाद आप कहीं और जाइए। तेजस्वी यादव अपना बेस को ही सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव जिस तरीके से राजनीति कर रहे थे, उस तरीके से लग रहा था कि शायद ये बिहार में सियासी समीकरणों को बदल देंगे। लेकिन सियासत समीकरण बदली जरूर, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के पक्ष में जाने के बजाय विपक्ष में चली गई। और आज हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण तेजस्वी यादव का कोर वोट बैंक जो है वो यादव और एमवाई समीकरण टूट रहा है, अलग जा रहा है, और क्यों अति पिछड़ा भी उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव का इसका कितना नुकसान होगा और आगे भविष्य क्या होगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के समय में तेजस्वी यादव जो है खूब नारा दे रहे थे कि राजद माई की पार्टी नहीं है, बाप की भी पार्टी है। अब उनका जो कोर वोट बैंक है एमवाई समीकरण दरकिनार कर रहा है, उनसे अलग हट रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि तेजस्वी यादव अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही तेज समझ रहे हैं। बात समझिए, गांव में लोग कहता है कि अपने आप को तेज समझना चाहिए। जो आदमी अपने आप को खूब तेज समझने लगता है ना, उसका पूरा समीकरण पर्सनल लाइफ में बदल जाता है और जो आदमी निजी जीवन में है उसका तो बदलना तय है। आप इस बात पे गौर करिए, पप्पू यादव की मुलाकात जब हुई थी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से, तो पप्पू यादव ने एक्स पर अपना फोटो डाला था और लिखा था कि भाई साहब हमारी अच्छी चर्चा हुई। और उसके बाद बिहार के सारे राजनीतिक जो पत्रकार थे उन्होंने कहा कि देखिए अब पूर्णिया से पप्पू यादव का लड़ना तय है। पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया कर रहे थे और पूर्णिया के हर गांव में पप्पू यादव पहुंच गए थे। उसके बाद खबर आती है कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस में अपना पार्टी का विलय पप्पू यादव कर चुके थे। उसके बाद पप्पू यादव आकर बयान देते हैं कि देखिए हमको मधेपुरा सीट दिया जा रहा था, हमको पूर्णिया से लड़ना था क्योंकि हम 1.5 साल से पूर्णिया में मेहनत कर रहे थे। और पप्पू यादव ने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव ने उनकी बात को सुनने से इनकार कर दिया। अब नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि उनकी प्रत्याशी का, आरजेडी के प्रत्याशी का जमानत तक जब्त हो गया। पूर्णिया का अगर आप जातीय समीकरण देखेंगे तो वहां यादव भी हैं, वहां मुसलमान अच्छे तादाद में हैं, वहां अति पिछड़ा भी अच्छे तादाद में है,
लेकिन पप्पू यादव वो सीट निकाल लेते हैं। और जो आरजेडी पिछले 20, 22, 25 सालों से इस बात का दावा कर रही है कि हमारा बेस जो वोट है, हमारा जो कोर वोट है, वो एम और वाई का है, बाप वाला बात अभी आया है, एम और वाई पे ही सब चल रहा था। वो एम और वाई इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर पूर्णिया में छिटक गया तो इसके इकलौता जिम्मेदार तेजस्वी यादव हैं। अगर महागठबंधन टिकट दिया होता इंडिया गठबंधन पप्पू यादव को, तो पूर्णिया सीट उनके खाते में आई होती। वो इस बात का दावा कर रहे होते कि देखिए हमने ऐसा प्रत्याशी चुना जो हमको चुनाव जितवा के अपने सीट को हमारे झोली में डाल दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तेजस्वी यादव अपने आप को ज्यादा तेज समझ रहे थे। तेजस्वी यादव को यह लग रहा था कि भाई साहब हमको लोग नेता मान चुका है और हम जो बोलेंगे लोग वही करेगा। इसके बाद लालू यादव को कहा जाता है गरीबों का मसीहा। गरीब का मतलब लोग अपने मन में ये बात मान चुके हैं कि वो होता है मुसलमान, वो होता है पिछड़ा, अति पिछड़ा। और जबकि असलियत ये नहीं है। गरीब बहुत जाति के लोग हैं, अगड़े जाति के लोग भी गरीबी है, लेकिन लोग मानते नहीं है। और कहा जाता है कि लालू यादव जब मसीहा है तो लालू यादव का बात वो लोग मानता है और वोट देता है। उसके बाद रुपौली का जब आप निकालेंगे पर बूथ वाइज वोट, तो आपको समझ में आएगा कि मुसलमान भी वोट नहीं दिया है आरजेडी को, यादव भी नहीं दिया है, और पिछड़ा अति पिछड़ा भी इस बार आरजेडी से हट गया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जिस भीमा भारती को आपने टिकट दिया वो पहले तो जदयू से 3 बार जीती है, 4 बार, सॉरी, 1 बार निर्दलीय, नहीं 3 बार, 1 बार निर्दलीय, 1 बार आरजेडी से और 3 बार जदयू से। आप उनको लेके आते हैं, आप पूर्णिया में उनको लड़वाते हैं, और रुपौली से वो 11,000 वोट से पीछे थी लोकसभा चुनाव में। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि लोगों ने बीमा भारती को नकारा है। आप सीपीआई का सीट छीन कर वहां लड़वाते हैं, लेकिन फिर भी आपको मिलता क्या है? ठेंगा मिलता है। तो तेजस्वी यादव का ज्यादा तेज बनना, अपने आप को ज्यादा राजनीतिक समझ रखने वाला आदमी समझना उनके नुकसान का कारण बन रहा है। और हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर तेजस्वी अपना ये रवैया नहीं बदलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी को और इंडिया गठबंधन को बिहार में होगा। मेरा अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से लालू यादव टिकट बांट रहे थे, तो चर्चा खूब चल रही थी कि लालू यादव समीकरण साध रहे हैं अति पिछड़ा का, कि अति पिछड़ा का वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है अति पिछड़ा को। और लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया या फिर रुपौली उपचुनाव का जो रिजल्ट आया, उसमें अति पिछड़ा ने उनका साथ नहीं दिया। इसके पीछे का अति पिछड़ा में मात्र 2 को टिकट मिला था वेद बाबू, फैक्ट्स देखिए आप। अति पिछड़ा मात्र 2 अति पिछड़ा को आरजेडी टिकट दी थी 23 सीटों में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बता दिया वो लोग चुनाव के उसमें जब वोट बटन दबाने गया तो। बात समझिए, बात ये होता है ना कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है राजनीति में। ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि लालू यादव, तेजस्वी यादव पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन जब भी टिकट बांटने की बारी आती है तो वो परिवारवाद में तब्दील होता है। जब भी टिकट बांटने की बारी आती है तब तेजस्वी यादव ऐसा प्रत्याशी ढूंढते हैं जो धन बल वाला हो, बाहुबल वाला हो, और सबसे ज्यादा यादवों को टिकट दिया गया। जबकि यादव और मुसलमान अगर जातीय समीकरण की बात करें, और जो नारा ये लोग लगाते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो मुसलमान और यादव का भागीदारी और हिस्सेदारी तो बराबर है, तो काहे नहीं बराबर टिकट मिला? तो ये सब बकवास बात है। मेन बात क्या है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव अब उनको समझ में आएगा कि जिस एम और वाई के बदौलत वो लोग अपना पूरा गेम खेल रहे थे, वो गेम कैसे अब पलटेगा। और जब गेम पलटेगा तो 2025 के विधानसभा चुनाव में कई लोगों को लग रहा था, 2023 तक, 2024 तक, अभी तक लग रहा था कि भाई तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं और इकलौते अपने दम पर बन के वो आदमी दिखा सकता है। लेकिन अब ये परसेप्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस मैच्योरिटी से काम कर रहे थे, अब वो मैच्योरिटी नहीं रही। क्या जरूरत थी रुपौली की सीट सीपीआई से छीनने की? क्या जरूरत थी आपको वहां प्रत्याशी देने की? आपने प्रत्याशी दिया भी तो बीमा भारती को आपने क्यों दिया? कौन हरा दिया जी? शंकर सिंह हरा दिया। किससे? निर्दलीय हरा दिया, कोनो पार्टी से भी नहीं था। तो ये समझा रहा है कि एम और वाई तेजस्वी यादव से अलग हो रहे हैं, और एम और वाई अलग होंगे तो सीएम बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। लिख के रख लीजिए। चलिए, मेरा अगला प्रश्न यही है कि तेजस्वी यादव को इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा एमओआई समीकरण के दरकिनार? देखिए, होता कि बिल्डिंग किस पे खड़ा होता है? बिल्डिंग खड़ा होता है बेस पर। जब राजमिस्त्री कोई नया घर बनवाता है तो जानबूझकर जो अच्छा आदमी होता है वो कहता है छड़ ज्यादा डालिए, सीमेंट का इस्तेमाल ज्यादा करिए। क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि ऊपर भले हम 5 मंजिल बना लेंगे, लेकिन जो बेस है वो बेस अगर दरक गया तो 5 मंजिल छोड़िए 50 मंजिल भी बनेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो लालू यादव की राजनीति का, आरजेडी का गठन का बेस था एम और वाई। लालू यादव ने 15 साल इस एम और वाई पे राज किया। अब आप एम और वाई में कुछ प्लस कर सकते हैं, कुछ माइनस नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव प्लस करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई डाउट
नहीं है। माई और बाप का जो वर्ड जुड़ा है वो प्लस के लिए ही है, लेकिन माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने बेस को पहले सुरक्षित करिए, नियम ये कहता है, उसके बाद आप कहीं और जाइए। तेजस्वी यादव अपना बेस को ही सुरक्षित नहीं रख रहे हैं और नुकसान ये हो जाएगा कि जब बेस हट जाएगा ना तो कितनों पार्टी को, कितनों जात को, कितनों आदमी को जोड़ लीजिए। जब बेस, अरे लालू यादव से कोई डरता क्यों है? वो इसलिए डरता है क्योंकि उनको पता है कि 19% मुसलमान और 14% यादव, मर जाएगा, सर कटवा लेगा, लेकिन बिहार में वोट देगा तो लालू को ही देगा। जब ये बात लोगों के जहन से निकल जाएगा तब आपकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। ये शायद तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं, और अगर ये वो नहीं समझे तो समझ लीजिए खेला होना तय है। अब अंत में सवाल मेरा ये है कि तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए? तेजस्वी यादव को करना चाहिए कि पहले अपना रूट नहीं भूलना चाहिए। वो आदमी जो अपना रूट भूल जाता है वो आदमी फेल हो जाता है। तेजस्वी यादव को अपना एम और वाई हमेशा बचा कर रखना चाहिए। अरे भाई, गांव गांव में कहावत है ना कि शहर का जो सीट होता है, सदर का सीट, वो भाजपा किसी भी कीमत पर जीतती ही है। क्यों? क्योंकि लोग को पता है वो उसका बेस है। क्यों? क्योंकि शहर में बनिया रहते हैं, शहर में बनिया बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करने वालों को लालू यादव ने सताया है, इसीलिए वोट वो भाजपा को ही देंगे। ये एक परसेप्शन है और ये परसेप्शन अब तक कायम है। भाजपा वालों ने इस परसेप्शन को टूटने नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने रूट पर काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को अपने रूट पर काम करना चाहिए, थोड़ा हठ छोड़ना चाहिए। हठ माने होता है कि मुजरई कर रहे हैं कि नहीं हम ही लड़ेंगे, हम ही बताएंगे कौन लड़ेगा। पप्पू यादव का करियर खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनका अपना करियर नहीं है। पप्पू यादव को राजनीति विरासत में नहीं मिला। वो आदमी जो भी किया, गुंडई किया, छिनतई किया, लेकिन अपना खुद बनाया। आपको आपके पिता की विरासत मिला है, लेकिन फिर भी आप हठ कर रहे हैं। तो हठ छोड़ना पड़ेगा। इस बात पर समीकरण बैठाना पड़ेगा कि कहां का क्या मांग है, आपके मन में क्या चल रहा है। इससे राजनीति नहीं होती है। लोग के मन में क्या चल रहा है और आप उसको समझ गए तो राजनीति होगी। तो यहां तेजस्वी यादव फेल हो रहे हैं। अगर वो उसको ठीक करेंगे तो 25 में हो सकता है कि सीएम बनने का चांसेज हो। अगर ठीक नहीं करेंगे तो सेवा समाप्त है। चलिए, आप क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव की राजनीति के बारे में, और आपको क्या लगता है कि ये जो समीकरण दरकिनार हो रहा है उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।